हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज एक आईपीओ खुल रहा है सेगलिटी इंडिया। आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट स्टेटस यहां से देख सकते हैं हमारी वेबसाइट finovings.com पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एसएमई के आईपीओ के बारे में भी हिंदी या इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम रोज बदलता है, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके से करती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको देखने को मिल सकता है और आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जस्ट बिफोर द आईपीओ यानी आईपीओ से पहले 9 इन्वेस्टर, जिसमें से एक है मिस्टर अदानी, जिन्होंने 2.61% का स्टेक 366 करोड़ में लिया है। तो आखिर ऐसा क्या है, ये हुआ एक इंपॉर्टेंट कहानी। जिसमें से 12.2 करोड़ शेयर जो बिके हैं वो 30 रुपए पे बिके हैं इन 9 इन्वेस्टर को, जिनमें टॉप बायर में अगर हम बात करें तो अदानी प्रॉपर्टीज ऑफ अदानी ग्रुप एंड 361 जो कि आईआईएफएल ग्रुप का है। तो यानी ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बज क्रिएट हो चुका है। इस फैक्ट के अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो कंपनी लिस्ट होगी, ऐसी कोई दूसरी कंपनी आज के डेट में मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट है। बट ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए भैया हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल एंड्रॉइड का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप एंड्रॉइड पे सर्च भी कर सकते हो, जहां स्टॉक मार्केट की न्यूज, लर्निंग वीडियो, बहुत कुछ मिलने वाला है। और साथ में 10 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट की क्लास, जहां पर भैया मार्केट दे रहा है सेल ऑन राइज का मौका, क्यों नहीं लूटते हो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल दनादन, जहां पे सीखेंगे भी, वीडियो भी मिलेगी। यानी लाइव क्लास है, वीडियो है, स्टडी मटेरियल है, बहुत कुछ है। आप ही लोग कहते हैं सर वीडियो भी दे दीजिए रिवीजन के लिए, तो वीडियो भी आ गया है। तो बिंदास सीखेंगे, बिंदास कमाएंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिए। तो अब बज क्या है, इसको बिजनेस से समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी को पहले बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता था। कंपनी क्या करती है, हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशन और सर्विस देती है पेयर्स को, जो पे कर रहे हैं सर्विस के लिए, जिसमें हॉस्पिटल, फिजिशियन जैसी कई कहानियां, जिसको डिटेल में जानेंगे। जो कंपनी के कस्टमर हैं वो यूएसए बेस्ड हैं। तो अब सर्विस फॉर पेयर्स की क्या कहानी हुई, यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सपोर्ट करते हैं इन मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशन, जैसे कि क्लेम, हमें कई बार क्लेम करना पड़ता है, पेमेंट इंटीग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट। तो क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि भैया हैंडल करते हैं प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम में। आप लोग सुनते हो अरे भैया हमने हेल्थ का लिया था बट हमें हेल्थ क्लेम ही नहीं मिल पाया, तो ऐसी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओवर पेमेंट या फ्रॉड जैसी कहानी होती है, उसको रोकने में काम करते हैं, जो कि हमें झेलना पड़ता है। ठीक है, क्लिनिकल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनको सब चीज़ें बेहतर से बेहतर मिल सके। तो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर आते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है। उसी तरीके से सर्विस फॉर प्रोवाइडर यानी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स को भी ये सर्विस दे रहे हैं, जिसमें उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी क्या है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, तो इनकी बिल हैंडल करते हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट इंश्योरेंस वालों से लेते हैं, किस तरीके से है तो अब लेते हैं। तो दोनों को सर्विस प्रॉपर तरीके से इन्होंने दिया, जो हेल्थ इंश्योरेंस करने वाले हैं या जो प्रोवाइडर है। अब इंडस्ट्री कैसी है, यानी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है या नहीं है, तो हेल्थ केयर एक्सपेंस से आप देखने की कोशिश करो। ये 2023 है, ये 2028 है, जहां पर ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं ये, और हेल्थ केयर पेयर हैं ये, यानी ये हम हुए और ये डॉक्टर्स हुए। तो आप देख पा रहे हो कि 5 से 6% के करीब का ग्रोथ लेवल है सीएजीआर के लेवल पे, मैंने एवरेज बता दिया 5 साल में। अब यहां पर इंडस्ट्री एनालिसिस बाय यूजर यानी हम अगर वो देखें तो आप पाओगे कि मेडिकेयर यानी हेल्थ इंश्योरेंस एलिजिबल लोगों की काउंटिंग अच्छे लेवल पर बढ़ी है कोविड के बाद से। उसमें से इन लोगों ने ये सर्विस ले रखी है और भी पॉजिटिव ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो यहाँ पर है। और 2020 के बाद से मैंने क्यों बोला, क्योंकि कोविड के बाद से ही लोगों को अवेयरनेस आई कि भैया ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। वैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बिजनेस सेगमेंट हम देखते हैं हेल्थ पेयर, क्योंकि यूएस बेस्ड क्लाइंट है तो हम यूएस बेस्ड ही देखेंगे। तो हेल्थ केयर पेयर प्लस प्रोवाइडर में आप देखो तो यहाँ पर अगेन हम 2023 के पास खड़े हैं, 2028 के पास। तो ये पूरा ग्रोथ लेवल हमने दिया है कि भैया ऑपरेशन जो पेयर प्लस प्रोवाइडर का एक्सपेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है।
यहां पर प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए पर शेयर का है, 2 रुपया पर शेयर एम्प्लॉय डिस्काउंट है, 5 को खुलेगा 7 को बंद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए का शेयर पब्लिक को बहुत खतरनाक लेवल पे पसंद आता है। 2106 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, गई भैंस पानी में। इसका अर्थ क्या है, कंपनी को एक पैसे नहीं मिलने वाले, जो इन्वेस्टर थे सारे पैसे उनके हाथ में गए। अब यहां पर अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो आप पाओगे एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट है, नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है, और कर्जा घटा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022, 2023, 2024 ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली को इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्टरली टू क्वार्टरली है नहीं, बट आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है। जहां पर आप एसेट में देखोगे, अगर सिर्फ एक क्वार्टर में देखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आप देख रहे हो कि कर्जा घटना और बाकी चीज बढ़ना बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। अब हम देखते हैं पेयर और प्रोवाइडर में क्या रेशियो है। तो मेन धंधा इनका आ रहा है प्रोवाइडर से, पेयर से कम। अब प्रोवाइडर कौन है कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी तुरंत आपको सिखाया था कि प्रोवाइडर कौन है, दिमाग में कितना है बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो मेन प्रोवाइडर की कहानी है, आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा। यानी मेन इनका धंधा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से आ रहा है, पब्लिक से कम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि भैया क्या कहानी है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अपने बुक ऑफ अकाउंट से 2 टाइम एक्सपेंसिव है, 2 टाइम एक्सपेंसिव है। और ये रेशियो का कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है। तो सबसे बेटर है एक है कि एक के बाद जितना हो, जितना ज्यादा ऊपर हो वो निगेटिव माना जाता है। निगेटिव यानी महंगा के हिसाब से। डेट टू इक्विटी 0.15 है, पी 61.52 है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस तरह की कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ही नहीं। यानी क्या हो गया, मोनोपोली कंपनी लिस्ट होने जा रही है आज के डेट में मार्केट में। तो दिस इज द वन अगेन बेंचमार्क यहां पर देखने वाली होगी कि बेंचमार्क में किस तरीके से होता है मोनोपोली में। ऑफर फॉर सेल है तो भैया सारा पॉकेट पैसा कहां जा रहा है, शेयर होल्डर के पॉकेट में जा रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव पे आते हैं। पहला तो यही हो गया कि आईपीओ से पहले अदानी और आईएफएल जैसी कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जिस जगह पे ये कंपनी काम कर रही है, इंडस्ट्री वो ग्रोइंग है, अमेरिका से है, ठीक है। फाइनेंशियल बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, पेट इंप्रूव हुआ है, और डेट घटा है जो बिग पॉजिटिव है। बेस्ड ऑन डेट टू इक्विटी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल पे है। बट निगेटिव क्या है, निगेटिव सबसे पहले है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, सब गया भैंस पानी में। यानी प्रमोटर या इन्वेस्टर जो पहले से थे उनके पॉकेट में पैसा, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, बट लास्ट फाइनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम था, ठीक है। तो बहुत कम यानी आप चल रहे हो, बट जिस तरीके से आप जंप लेते हुए आगे चल रहे हो वो सडनली रुक गया है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है तो रियल वैल्यूएशन हम आपको नहीं बता पाएंगे। ये जो भी मतलब हम क्या, कोई भी नहीं रियल वैल्यूएशन नहीं बता पाएगा। तो यहां पर हम मान के ही चल सकते हैं, फिर मार्केट में लिस्ट होगा, फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और तब चीर फाड़ निकल के आएगी। तो ये एक मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था 90% बिजनेस कहां से आ रहा है, सिर्फ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल से आ रहा है। तो ये बड़ा देखने वाली बात होगी कि पब्लिक क्यों नहीं ले रही है। जब इतनी अच्छी सर्विस दे रही है तो पब्लिक क्यों नहीं इनकी सर्विस ले रही है, ये पब्लिक पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद इनका बिजनेस कहां, यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री से। यानी कुछ भी अमेरिका के साथ संबंध खराब होते हैं या वहां के इंडस्ट्री में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बिग इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूएसए बेस्ड क्लाइंट है, ठीक है। अब इस कंपनी के जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको सेबी से नोटिस मिला है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है लिंडे इंडिया से रिलेटेड। कैसे क्या आउटपुट है वो अभी तक आया नहीं है। तो कोई भी निगेटिव इंपैक्ट आएगा तो वो शेयर पर असर आपको दिखेगा, ठीक है। वहीं पर कुछ और अदर लीगल लफड़े इनके चल रहे हैं सब्सिडरी और डायरेक्टर पर। अगेन उस पर कुछ भी फैसला आता है तो दिक्कत हो सकती है। अगेन देखने वाली बात होगी किस तरीके से होता है। वहां पर जितनी हम लोगों ने कंपनी को देखने की कोशिश की, हम ये पा रहे हैं कि कंपनी कोई भी नई सर्विस नहीं ला पा रही है, सिर्फ डॉक्टर्स पे फोकस है। एटलीस्ट जब ये कहते हैं कि हम क्लाइंट को पकड़ते हैं तो उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ डिटेल में पता नहीं चला। तो ये एक बड़ा ही मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। जब इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पे आ गए, जहां पे अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है। तो कभी 0 है, कभी 3 है, कभी 2 है, ऐसा दिख रहा है। यानी
ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो मुझे पर्सनली आश्चर्य लगा कि 20-30 रुपए वाले शेयर में ग्रे मार्केट प्रीमियम में तो धमाका आग लग जाती है। तो शायद मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हैं, इसलिए धमाका आग नहीं लगी है, या क्या है, ये देखने वाली बात होगी। बट ओवरऑल मेरे लिए थोड़ा सा 50-50 का मामला है। बट पब्लिक को चूंकि 30 रुपए का शेयर बहुत पसंद आता है, बाहर का बिजनेस बहुत पसंद आता है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। बट मामला 50-50 का है। आपका क्या राय है, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा।